मधुमेह डायबिटीज हॉस्पिटल रायपुर एवं ग्लोबल डायबिटीज फर्म द्वारा मधुमेह पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस GDF विचार मंथन का आयोजन रायपुर के निजी होटल में किया गया, जिसमें मधुमेह व मधुमेह से संबंध में अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए देश भर से करीब 350 से ज़्यादा डॉक्टर इकट्ठा हुए। वह इस विचार मंथन में डॉक्टर राका शिवहरे, डॉक्टर आशीष सक्सेना एवं डॉक्टर शिखा जायसवाल की टीम मुख्य रूप से मौजूद रही। डॉक्टरों ने बताया कि कैसे पुराने जमाने के खान पान और अभी के खान पान का स्तर बदल चुका है, जिसके कारण लोग मधुमेह से पीड़ित हो रहे हैं। अगर खान पान का तरीका थोड़ा बदल जाए तो लोग मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। मैं डॉक्टर राका शिवहरे, ग्लोबल डायबिटीज़ फोरम का प्रेसिडेंट, मधुमेह डायबिटीज़ हॉस्पिटल रायपुर से। और हम लोगों ने 2 दिन की एक कार्यशाला संगोष्ठी रखी थी डायबिटीज़ पे, मधुमेह पे, जो पूरे 2 दिन चली, जिसमें देश विदेश के डॉक्टर सम्मिलित हुए और उन्होंने अपने व्याख्यान पढ़े। और उसमें हमें ये पता चला कि कमोबेश हमारे देश में बढ़ती हुई डायबिटीज़ का कारण हम लोग खुद हैं, जो हमने अपनी पुरानी स्टाइल छोड़ दी है। और चूँकि मैं एक बात बहुत मुख्यता से कहना चाहता हूँ कि हमारा छत्तीसगढ़ पूरे सेंट्रल इंडिया के हृदय में आता है, मिड में आता है, और यहाँ सब तरीके के मौसम हैं और हमको लगभग सब कुछ पता है। तो हम विदेशों की गाइडलाइन अगर फॉलो करते तो हो सकता है वो गाइडलाइन हमारी धरातल पर सही नहीं आती हो। अगर हम अपनी खुद की गाइडलाइन बना पाएँ जिसमें हम ये बता सकें कि बोरे बासी खाने से फ़ायदा हो सकता है, चावल को किस तरीके से पकाएं उससे फ़ायदा हो सकता है, चावल को कब तक रखें, क्योंकि हम तो चावल ही खाएंगे। हम ये नहीं कह सकते, किसी को उपदेश नहीं दे सकते कि भैया चावल बंद कर दो, नहीं तो आपकी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगी। तो अगर हमें चावल खाना है तो इससे पहले तो हमारे यहाँ चावल तो वर्षों से खाते आए हैं लोग, इससे पहले डायबिटीज़ इतनी नहीं थी। तो हमें अपनी गाइडलाइंस बनाने के लिए एक ऐसी धारा की ज़रूरत है, एक ऐसे संगठन की ज़रूरत है जो अपने छत्तीसगढ़ के बारे में सोचे। तो इन सब चीज़ों के साथ हमने डायबिटीज़ में होने वाले सारे कॉम्प्लिकेशंस पे अलग अलग स्पेशलिस्ट को बुलाया था। फुट केयर में हमने IPA का सिंपोजियम रखा था, जिसमें हमने पैरों को कटने से बचाने के उपाय बताए। डायबिटीज़ में होने वाली सारी गोलियों को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में होने वाली डायबिटीज़ में हम इंसुलिन जब यूज़ करते हैं तो कब और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने इन व्याख्यान में बताई। और इससे हमारे छत्तीसगढ़ के होने में आने वाले या काम करने वाले नए डॉक्टरों को और पुराने डॉक्टरों के ज्ञान में बहुत वर्धन होगा, और इस ज्ञान उपजन से अंततः सारे मरीजों को फ़ायदा होगा। एक सिंपल बात मान लीजिए, आपके घर में एक स्विच है, बटन है, लाइट है। जितनी बार आप बटन ऑन करते हैं उतनी बार लाइट ऑन होती है। जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारा इंसुलिन रिलीज़ होता है। आपने खाना खाया, इंसुलिन रिलीज़ हुआ, खाना खाया, इंसुलिन रिलीज़ हुआ। अब आप कितनी बार खा रहे हैं खाना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चावल खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितनी बार खाना खा रहे हैं। और चावल के मीठेपन को कम करने का तरीका बोरेबासी बहुत अच्छा है। अगर हम पानी में भिगो देते हैं चावल को, जो घर का बचा हुआ चावल है, दूसरे दिन अगर उसे रखते हैं, धीरे धीरे उसका मीठापन कम हो जाता है और उसमें अच्छे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। आप चाय पीने की बात करते हैं, आप चाय कितनी बार पीते हैं? चाय आपने ऑन किया बटन, आपने जैसे ही लिया खाना, तभी तो कहते हैं कि फास्टिंग और उपवास से फ़ायदा होता था। फास्टिंग और उपवास, जब तक जठराग्नि एकदम जलने ना लगे पेट के अंदर, एकदम मेटाबॉलिज्म आपका बोलने नहीं लगे, पुकारने ना लगे कि मुझे खाना खाना चाहिए, तब तक खाना खाना ही बेवकूफ़ी है। वो एडिशनल है। वो लीवर हमारा सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज है। हम कुछ भी खाते हैं लीवर में जाके कोल्ड स्टोरेज में, जैसे आलू रखा जाता है वैसे लीवर में रख जाता है। आज हमने ज़्यादा खाया, एक दिन का बैंक बैलेंस, फिर दूसरे दिन बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा जी, घटेगा कब? डॉक्टर शिखा शिवहरे हूँ। मैं मधुमेह डायबिटीज़ हॉस्पिटल में डॉक्टर राका के साथ टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स और बाकी सारे पेशेंट्स को देखती हूँ, और मैं होलिस्टिक क्योर की तरफ भी काम करती हूँ। जहाँ तक हम खाने की बात करें तो हमको जब डायबिटीज़ हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ नहीं खाना है, हमको खाना सब कुछ है, बट इन अ मॉडिफाइड वे। तो जैसे आपने चावल के बारे में पूछा कि हमारा तो स्टेपल फूड चावल है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो हमको चावल खा सकते हैं, बट हमको रिप्लेस करना है उसको कोदो से। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग जो हम चावल खाते हैं, HMT या जो भी खा रहे हैं, उसकी जगह हमको कोदो राइस खाना है। और अगर जो हम रोटी खा रहे हैं तो गेहूं की रोटी जो होती है उसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लाल गेहूं की रोटी खा सकते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, या हम मिलेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि हम जौ खा सकते हैं, ज्वार की रोटी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गेहूं को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, वो भी करा जा सकता है। ये बात हुई मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो हम लेते हैं। दूसरा, हमको मैक्सिमम प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। हमारा दिनचर्या में देखा जाए तो ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं।
तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इट शुड बी लाइक इन कंट्रोल। तो हमको उसको प्रोटीन से मॉडिफाई करना है, तो हम दाल अपना यूज़ करें, ब्रेकफास्ट दाल बेस्ड लें। जहाँ तक वेजिटेबल्स की बात है तो आलू वगैरह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उससे हमने वनवास ले लिया है, ऐसा नहीं है। हम आलू ले सकते हैं बट लिमिटेड अमाउंट में, लाइक 2 इंच का आलू इज़ अलाउड, 2 इंच की कैरेट इज़ अलाउड। तो ये सब चीज़ें हम ले सकते, इवन मैंगो इज़ ऑल्सो अलाउड बट इन अ डिफाइंड वे। जैसे कि हम एक स्लाइस या हमारे कैसा रहता है शुगर, उसके हिसाब से हम ले सकते हैं।